देखो, अब आते हैं कि हाउ कैन हाउस होल्ड मैक्सिमाइज इट्स टोटल यूटिलिटी। अब मान लो कि ये एक लड़की है घर की, अब ठीक है, ये अब अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है कि मैक्सिमम एक तरीके से, मतलब यूटिलिटी को एक तरीके से क्या करना चाहिए, टोटल यूटिलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल पाए। टोटल सेटिस्फाई कैसे हो पाएगी? मान लो कोई भी चीज ये परचेस कर रही है, मान लो कि कोई भी कार्ड है, उसके थ्रू वो जो भी परचेस कर रही है, तो वो परचेस तो कर रही है, लेकिन उस परचेस करने पर अगर वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं, सेटिस्फाई मान लो कि नहीं, तो सेटिस्फाई नहीं है तो कभी भी वो टोटल सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। तो परचेस करने पर अगर वो सेटिस्फाई है, इसका मतलब क्या है कि टोटल यूटिलिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बात है। तो जनरल रूल इज दैट कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी। कंज्यूमर जो है अपनी टोटल यूटिलिटी तक या तब पहुंच सकता है या मैक्सिमाइज कर सकता है व्हेन he or she allocates his income among the various commodities in such a way, मतलब वो जो भी इनकम, मतलब जो भी पैसा कमा रही है, वो इस तरीके से ए गुड्स पर, उस तरीके से बी गुड्स पर, मतलब 3 गुड्स परचेस कर रही है वो अपने इनकम से, तो इस तरीके से वो एलोकेट करे पैसा, ठीक है, इन सच अ वे दैट अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रूपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल। कि मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी, इन तीनों का जो मार्जिनल यूटिलिटी होना चाहिए वो सबका बराबर होना चाहिए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, अब किसके थ्रू? टोटल यूटिलिटी के थ्रू। देन वी कैन कॉल इट एज, देन वी कैन कॉल इट एज दैट हाउसहोल्ड जो है मैक्सिमाइज क्या हो गया? हाउसहोल्ड मैक्सिमाइज इट्स टोटल यूटिलिटी, मैक्सिमाइज इट्स टोटल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर होगा?